आज के स्ट्रैटेजी को आप अगर समझ में अगर आपको आ गया तो आपको बहुत सारी चीज़ें और एक्स्ट्रा समझ में आ जाएगी। समझने के लिए सबसे पहले आप tradingview.com आप खोलिए और यहाँ पर हम कतई इस इंडिकेटर सेक्शन में नहीं जाने वाले हैं। तो कहाँ जाएंगे भाई? तो हम जाने वाले हैं, इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इनमें से हमें चाहिए ये वाला ऑप्शन। आपको जो 3 लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये वाला ऑप्शन हम सबसे पहले यहाँ पे चूज कर लेंगे। चलिए इसको हम चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके ऊपर ले जाइए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल। अभी आप जैसे एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल आप देखते हैं, आप इसको सबसे पहले क्लिक कर लीजिए। चलिए हमने क्लिक कर लिया है। अब यहाँ से बड़ा खास चीज़ शुरू होता है। क्या है वो खास चीज़? वो है कि टाइम फ्रेम 5 मिनट का होना चाहिए। ये तो सबसे पहला। दूसरा, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये कर्सर, इस कर्सर को हम फर्स्ट 5 मिनट के लो पे लगाने वाले हैं। ठीक है, अब लो पे लगाएंगे। चलिए यहाँ पे मैं इसको मैं सेट कर लेता हूँ। ये लगभग मैं फर्स्ट 5 मिनट के पास पहुँच गया। अब देखिए, अब ध्यान से देखेंगे तो मैं फर्स्ट 5 मिनट के पास पहुँच गया। अब यहाँ पे उसको ले जाके बस क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही क्लिक करते हैं, अब आपके सामने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सेटअप आ गया। क्या सेटअप है वो भी मैं आपको एक एक करके भी बताता हूँ। सबसे पहले इस इंडिकेटर के बारे में अगर आप जानते हैं तो एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल मतलब सीधा सीधी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे ट्रेड हुआ है वो आपको उस चीज़ का जानकारी दिया जाएगा। इस इंडिकेटर की और एक खासियत है, वो है ये 3 लाइन आपको दिखाता है। ये 3 लाइन क्या क्या है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ये तीनों लाइन आपको सपोर्ट भी हो सकता है और तीनों लाइन रेजिस्टेंस भी हो सकता है, लेकिन निर्भर करता है कि ये कहाँ आपके लिए बन रहा है। सबसे पहले इसको हम कैसे समझेंगे उसको भी एक बार आप समझ लीजिए। देखिए, अगर हम सबसे पहले हमें ये पता चल जाएगी कि मार्केट का रुख क्या है, मार्केट किस तरीके से आ रहा है, मार्केट किस तरीके से जा रहा है, तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि मार्केट आपको यहाँ पे एक चढ़ाई नुमा आप काम आपको दिखाई दे रहा है। मतलब मार्केट यहाँ पे बुलिश था, लेकिन बुलिश अगर है तो कहीं ना कहीं हमें वहाँ पर मार्केट में बुलिशनेस की तरफ सबसे पहले यहाँ पे तवज्जो देना है और फिर आपका प्राइस एक्शन जो जो कहेगा उस बारे में हम पहले बात करते हैं। यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल के हाई और लो मार्केट कहीं पे भी ब्रेक नहीं किया काफी वक्त तक। लेकिन इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, हालांकि फर्स्ट 5 मिनट्स को कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे इस लाइन को क्रॉस किया। और जब इस लाइन को क्रॉस होता है तो क्या आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं? हाँ, किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहला मैंने जो आपसे एक बात कही कि फर्स्ट 5 मिनट को हम हमेशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस तवज्जो देते हैं, इसलिए क्योंकि फर्स्ट 5 मिनट्स हमेशा बहुत ज़बरदस्त तरीके से या तो आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में शामिल होता है। अब थोड़ा सा इसको नज़दीक से देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट काफ़ी समय तक फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर ही मार्केट था, लगभग बहुत देर तक, करीबन 12 बजे के आसपास। और फाइनली मार्केट ने 12 बजे के बाद इस जगह जाके आपको यहाँ पे एक ब्रेक डाउन दिया। और ब्रेक डाउन हम कब तक वेट कर सकते ब्रेक डाउन का? अच्छा, एक बार मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी आपको लेके दिखा देता हूँ तो आपको चीज़ें थोड़ा सा और आसान समझ में आने लगेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसको पहले मैं क्लिक कर लेता हूँ, फिर इसको दोबारा मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ, अच्छे से सेट कर सकता हूँ। आइए, अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये फर्स्ट 5 मिनट का मैंने यहाँ पे क्लिक करके रखा है। ठीक है, फर्स्ट 5 मिनट को देखिए, ये इसके लो को मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ किया। अब इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ। बड़ा करने के बाद अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इसने फाइनली ब्रेकडाउन, एक कैंडल दिया फिर दूसरा कैंडल दिया। मतलब यहाँ पे हमारा काम बन गया, हमारी एंट्री बिल्कुल यहीं से होगी। और एग्जिट और एसएल कहाँ पे होगा? सबसे पहले एसएल की बात करेंगे तो इससे पहले वाला जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है, जो हमारे लिए एक फिर से स्ट्रॉन्ग अभी एक रेजिस्टेंस की तरफ दिखा रहा है, तो उसको हमारा लास्ट एसएल हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं।
तो मार्केट जैसे ही यहाँ तक अगर पहुँचता है, इसको क्रॉस कर जाता है, तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या हुआ कि मार्केट धीरे-धीरे समय के साथ नीचे आया, थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश की, पर क्रॉस नहीं कर पाया, फिर मार्केट एकदम से नीचे आया और आप फाइनली देखेंगे मार्केट एकदम आखिरी तक नीचे था। इसका मतलब ये रहा कि आपका जो स्ट्रैटेजी था वो सफल रहा। लेकिन इसमें स्टॉप लॉस होते हैं, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, इसको प्रैक्टिस बड़े अच्छे तरीके से करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।